अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप यू आर फाइन एंड डूइंग समथिंग ग्रेट इंशाल्लाह। जैसा कि आपको पता है कि हम ब्रेन एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं जॉन हॉपकिंस की वेबसाइट से। हमने रिसेंट वीडियो में जो कवर किया था वो था व्हाट इज़ ब्रेन। ये क्वेश्चन कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द ब्रेन मेड ऑफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वेटिंग अबाउट 3 पाउंड्स। इसका जो वेट होता है वो 3 पाउंड्स होता है इन द एवरेज अडल्ट। एक एवरेज अडल्ट के अंदर द ब्रेन इज़ अबाउट 60% फैट। इसमें 60% फैट्स होते हैं। द रिमेनिंग 40% इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड सॉल्ट्स। बाकी रिमेनिंग जो है वो हमारे सॉल्ट हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, एक्सेट्रा। द ब्रेन इट सेल्फ इज़ नॉट अ मसल। ये कोई खुद कोई मसल नहीं है। इट कंटेन ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं इसमें, इंक्लूडिंग न्यूरॉन्स, और हमारे न्यूरॉन्स होते हैं। अब न्यूरॉन्स क्या हैं? न्यूरॉन्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर ब्रेन। और आपको कि हमारे नर्वस सिस्टम का फंडामेंटल यूनिट जो है वो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं। और न्यूरॉन्स आप ये भी समझो जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो मिलके हमारी बॉडी को बना रहे होते हैं। हमारी बोन्स के छोटे छोटे सेल्स होते हैं। इवन तो हर चीज़ को आप फॉर एग्जांपल दीवार है तो उसमें भी छोटे छोटे से जो ग्रेन्स होंगे, हमारे जो सैंड ग्रेन्स होंगे, वो मिलके क्या बना रहे हैं? दीवार बना रहे हैं। सो इसी तरह हमारी बॉडी के भी छोटे छोटे सेल्स हैं जो मिलके हमारी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। सो इसी तरह हमारा जो ब्रेन है उसको और हमारे नर्वस सिस्टम का जो फंडामेंटल यूनिट है वो हमारे ये सेल्स हैं। हमारे दिमाग के जो सेल हैं उनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। एंड ग्लेलियल सेल्स। अब ग्लेलियल सेल्स क्या होते हैं? ग्लेलियल जो वर्ड है वो असल में ड्राइव हुआ है ग्रीक लैंग्वेज से, जिसका मतलब होता है ग्लू। दे आर लाइक स्टिकी होते हैं, दे आर स्टिकी विद ओवर न्यूरॉन्स, और सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं हमारे न्यूरॉन्स को, और आप समझो कि एज अ ब्रिज काम कर रहे होते हैं। ये खुद कोई नर्व इम्पल्स जनरेट करने की सलाहियत नहीं रखते हैं, मगर क्या करते हैं कि जो नर्व इम्पल्स आती है इनके पास उसको आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये दो न्यूरॉन्स को कनेक्ट करेंगे। दो न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के बीच में ग्लेलियल सेल का न्यूरॉन हो सकता है जिसके डेंड्राइट्स दो डिफरेंट न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के साथ कनेक्टेड होंगे। एक न्यूरॉन्स से मैसेज आया, ठीक है, नर्व इम्पल्स जनरेट हुई, वो ग्लेलियल सेल के अंदर गई और ग्लेलियल सेल के डेंड्राइट्स के थ्रू नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होगी, एज अ ब्रिज काम किया, ठीक है। सो इस तरह से ये काम कर रहे होते हैं इनका। और कोई ये खुद से जनरेट, मेन जो पॉइंट है वो ये है कि ये खुद जनरेट नहीं कर सकते कोई नर्व इम्पल्स, ठीक है। नर्व इम्पल्स होती क्या है? नर्व इम्पल्स होता है एक मैसेज जनरेट करना, ठीक है। ये खुद मैसेज जनरेट नहीं करते। फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी पे कहीं पे चोट लगी है तो वो, या किसी चीज़ ने मुझे हर्ट किया, ठीक है, तो वो किसी चीज़ का जो मेरी बॉडी को टच करना या वो जो फीलिंग आना मेरी बॉडी को, तो वो क्या है? वो मैसेज जो मेरे उस बॉडी पार्ट से नर्व इम्पल्स जनरेट होगी वो मेरे दिमाग में जाएगी। मेरा दिमाग जो है उसे प्रोसेस करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, फिर उसको वापस इंटरप्रेट करेगा। और जो है फॉर एग्जांपल मुझे ऑर्डर करेगा कि कोई गर्म चीज़ को मैंने हाथ लगाया तो मैंने पीछे करना है जल्दी से। सो ये जो ऑर्डर हुआ और ये सारा कुछ वो प्रोसेस चला, ठीक है। सो इसी तरह ये वहाँ से नर्व इम्पल्स जनरेट हुई तो सब कुछ हुआ ना, ठीक है, कि मैंने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो वहाँ से नर्व इम्पल्स जनरेट हुई है, ठीक है। तो ग्लेलियल सेल्स क्या होते हैं? ये नर्व इम्पल्स को जनरेट नहीं कर सकते, हाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस होता है। इसको समझना इसलिए भी ज़रूरी था, सारी बात मैंने इसलिए भी बताई है क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। इनकी तादाद तकरीबन 60 मिलियंस होती है हमारी बॉडी के अंदर ग्लेलियल सेल्स की, और इनके डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बहुत सी टाइप्स होती हैं। और इसके अलावा जो है हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनकी तादाद 16 मिलियंस होती है, जबकि ग्लेलियल सेल्स की जो है वो 60 मिलियन होती है। सो इसलिए भी इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको दिखाती हूँ ग्लेलियल सेल्स। ये है ग्लेलियल सेल्स, ये आपको नज़र आ रहे हैं। दो न्यूरॉन्स जो हैं इनके दरमियान में ये जो क्रॉस नज़र आ रहा है, दो न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ रहा है, दो न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन को जोड़ रहा है आपस में, ये भी ग्लेलियल सेल है, ठीक है। ये जो ग्रीन में आपको नज़र आ रहे हैं दोनों, ये भी ग्लेलियल सेल्स हैं। इसके अलावा ये जो ब्राउन, ये जो स्किन कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये भी, और ये दो डेंड्राइट्स जो जोड़ रहा है दो न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स को, इनके बीच में ये भी जो है वो ग्लेलियल सेल है, ठीक है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। अब ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या है?
Gray and white matter are two different regions of our central nervous system. हमारा जो nervous system है उसमें दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब जो हमारा अब यहाँ पे कह रहे हैं टू डिफरेंट रीजन्स होते हैं। ठीक है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो डिफरेंट रीजन्स होते हैं। अब वो दो डिफरेंट रीजन्स कौन से होते हैं? वो होता है हमारा ब्रेन होता है और एक हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सो ये उन दो रीजन्स की बात करें, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता ही इन दो रीजन से है। ठीक है, इन दो पार्ट से, हमारा ब्रेन हो गया और हमारी स्पाइनल कॉर्ड होगी, इसे कहते हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, सो ये हम पढ़ेंगे आगे जाके सारा का सारा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी फिर आगे जाके उनकी भी आगे से टाइप्स आती हैं और बहुत जो है वो एक ब्रॉड टॉपिक है, इंशाल्लाह वो भी हम कवर करेंगे। मगर अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो दो रीजन्स होते हैं, उसमें ब्रेन हो गया, हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, दैट्स इट। ठीक है, इन द ब्रेन ग्रे मैटर रेफर टू द डार्कर आउटर पोर्शन। हमारा जो ग्रे मैटर है वो किसको रेफ़र कर रहा होता है? हमारे डार्कर आउटर पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किसमें? ब्रेन में। ब्रेन में ग्रे मैटर जो है वो आउटर साइड पे होगा, वाइल वाइट मैटर डिस्क्राइब द लाइटर इनर सेक्शन अंडरनीथ। अब जो वाइट मैटर होगा वो लाइटर होगा और वो जो अंदर वाली साइड में होगा ब्रेन के। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये जो आउटलाइन आपको नज़र आ रही है वो क्या है? हमारा ब्रेन में जो है ग्रे मैटर है, हमारे ब्रेन की आउटलाइन। ठीक है, और वाइट मैटर जो है वो लाइटर जो है पार्ट वो हमारे ब्रेन के इनर साइड में है। सिर्फ बात इतनी याद रखनी है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में जाके ये क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑर्डर में चला जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड में आपको नज़र आ रहा है कि ग्रे मैटर जो है वो इनर साइड में है और वाइट मैटर जो है वो आउटर साइड में है। अब ग्रे मैटर और वाइट मैटर में क्या चीज़ें हैं? ग्रे मैटर में क्या होता है? हमारा सोमा होता है। सोमा होता है सेल बॉडी, हम जब आगे जाके मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी, सारा कुछ हम पढ़ेंगे। तो सोमा होता है हमारे ग्रे मैटर में। वाइट मैटर में क्या होता है? सोमा करता क्या है? सोमा का काम होता है इंटरप्रिटेशन करना। ठीक है, क्योंकि सोमा के अंदर होता है न्यूक्लियस। ठीक है, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसका काम होता है इंटरप्रेट करना और ज़ाहिर सी बात है समझेगा मैसेज को, जो मैसेज आया, कोई नर्व इम्पल्स आई है उसको अंडरस्टैंड करना, तो वो न्यूक्लियस का काम है। उसके बाद क्या है? इनर साइड में जो है हमारा वाइट मैटर के अंदर हमारा क्या होगा? एक्सोन होगा। एक्सोन के ऊपर माइलिन शीट होती है, वो फ्लफ़ी सी होती है, सो इसलिए वाइट मैटर के अंदर वो होगा। और वाइट मैटर क्योंकि एक्सॉन जो है वो है और उसका काम होता है मैसेज को, नर्व इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना। ठीक है, सो स्पाइनल कॉर्ड में एक्सॉन, अब आपने याद रखना है कि एक्सॉन इनर साइड में होगा और जो है वो एक्सॉन जो है वो इनर साइड में होगा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जबकि हमारे ब्रेन में ये आउटर साइड में होगा। इसी तरह जो है हमारा जो सोमा है वो आउटर साइड में होगा, किसके अंदर? ब्रेन में, क्योंकि सोमा ग्रे को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसमें इनर साइड में होगा स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, अभी आपको अगर नहीं भी समझ आया तो आपने मैं आपको भी बताऊंगी, आगे जाके हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। ओके, ग्रे एंड वाइट मैटर आर टू डिफरेंट रीजन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो डिफरेंट रीजन्स हैं। इन द ब्रेन ग्रे मैटर रेफर टू द डार्कर आउटर पोर्शन वाइल वाइट मैटर डिस्क्राइब the lighter inner section underneath. In the spinal cord, this order is reversed. The white matter is on the outer side and gray matter sits within. Okay? Acha. Gray matter is primarily composed of neuron soma. ठीक है, पहले हम इसको पढ़ने से पहले मैं आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है, ये है हमारे सामने न्यूरॉन, एक सिंगल न्यूरॉन है। ठीक है, ये जो आपको बड़ा पार्ट नज़र आ रहा है ये है सोमा, ये लेबल हुआ हुआ भी आपको पता चल रहा है। सोमा के अंदर ये जो आपको नज़र आ रहा है छोटा सा सर्कल, ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपको जो ब्रांचेस नज़र आ रही हैं सोमा के साथ ब्रांचेस बनी हुई हैं, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के साथ ये जो टेल टाइप आपको नज़र आ रही है इसको हम क्या कहेंगे? इस सारे को
इसका काम होता है मैसेज को प्रोसेस करना आगे। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ये जो ब्रांचेस हैं डेंड्राइट्स क्या करेंगी, ये डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स के साथ अटैच होंगी। वहाँ से कोई नर्व इम्पल्स आई है तो दूसरे न्यूरॉन के थ्रू ये डेंड्राइट्स जो है वो नर्व इम्पल्स को कैच करेंगे, ठीक है, और फिर ये दूसरी तरफ से डेंड्राइट्स जो है वो नर्व इम्पल्स को पास कर देंगे, ठीक है। और ये जो एक्सॉन है यहाँ से मैसेज जो है वो प्रोसेस करता है, यहाँ से मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और ये बैलेंस शीट है, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये किस लिए होती है, ये प्रोटेक्ट कर रही होती है, एक्सॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। अब ऊपर हम पढ़ते हैं, अब आपको सही समझ आएगी। याद ये रखना है कि सोमा वाला जो पार्ट है वो क्या करेगा, ये ग्रे पार्ट को शो करेगा, और एक्सॉन जो है माइलिन शीट फ्लफ़ी सी होती है और वाइट कलर में होती है, तो ये जो है वो वाइट मैटर को शो करेगी एक्सॉन, ठीक है, जो मैसेज को प्रोसेस कर रही होती है, और सोमा इंटरप्रेट करती है। ग्रे मैटर इज़ प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन सोमा, द राउंड सेंट्रल सेल बॉडीज़। हमारी जो न्यूरॉन्स के अंदर सेल बॉडी होती है राउंड सी, उसको कहते हैं सोमा। एंड वाइट मैटर इज़ मोस्टली मेड ऑफ एक्सॉन। वाइट मैटर जो है वो एक्सॉन से मिलकर बनी होती है। वो जो टेल टाइप मैंने आपको दिखाई भी, ठीक है, रैप्ड इन मैलिन, मैलिन के अंदर जो है वो रैप्ड होती है। द डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूरॉन पार्ट इज़ वाई द टू अपेयर एज सेपरेट। अब ये दोनों को सेपरेटली क्यों अपेयर किया गया, ताकि इनमें डिस्टिंग्विश किया जा सके, ताकि हमें पता हो कि ग्रे मैटर क्या करेगी। ग्रे मैटर में सोमा होगा, वाइट मैटर में एक्सॉन होगा, और वो मैसेज को अंडरस्टैंड कर रही है, दूसरी मैसेज को प्रोसेस कर रही है। सो इनके डिफरेंट फंक्शन है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ब्रेन में जो है ये इनर साइड में क्या होगी, आउटर साइड में क्या होगी, ठीक है, ग्रे और वाइट मैटर का। ओके, ईच रीजन सर्व्स अ डिफरेंट रोल। अब हर रीजन जो है वो डिफरेंट रोल प्ले करेगा। ग्रे मैटर इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग। अब ग्रे मैटर जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसेसिंग के लिए है, एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना, प्रोसेस करना काम किसका है, ग्रे मैटर का है। वाइल वाइट मैटर ट्रांसमिट। अब वाइट मैटर का काम सिर्फ इतना है कि उसने ट्रांसफ़र करनी है नर्व इम्पल्स दैट इंफॉर्मेशन टू अदर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। दूसरे नर्वस सिस्टम के दूसरे हिस्सों में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना होता है। हाउ डज़ द ब्रेन वर्क। अब ब्रेन काम कैसे करता है। द ब्रेन सेंड्स एंड रिसीव केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब ब्रेन क्या काम करता है, सेंड करता है इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स, ठीक है। अब कोई भी नर्व इम्पल्स जो गुजरेगी वो पास होगी, वो किस तरह होगी, वो अब दो तरह के सिग्नल्स जो है वो जनरेट करेगी। एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा और दूसरा क्या है, वो केमिकल सिग्नल हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी। डिफरेंट सिग्नल्स कंट्रोल डिफरेंट प्रोसेसेस एंड योर ब्रेन इंटरप्रेट ईच। अब ब्रेन क्या करता है कि डिफरेंट सिग्नल कंट्रोल करता है डिफरेंट प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, अब डिफरेंट तरह के जो हमारे ब्रेन के मेरी बॉडी के किसी भी हिस्से पे कोई चोट लगी है, तो मेरा दिमाग उसको अंडरस्टैंड कर जाएगा कि मेरी बॉडी की फ़लाँ जगह पे जो है वो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। या मैंने किसी गर्म चीज़ को, मेरा पाँव लगा है, तो मेरा ब्रेन फ़ौरन से इंटरप्रेट कर लेगा उस चीज़ को कि पाँव को ही हटाना है पीछे। ये नहीं कि हाथ को पीछे मैं कर रही हूँ, चोट पाँव पे लगी है मैं हाथ को पीछे कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंट जो सिग्नल्स हैं वो डिफरेंट तरह से प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एंड योर ब्रेन इंटरप्रेट ईच। हमारा जो ब्रेन है वो हर तरह के जो मैसेजेस आ रहे होते हैं उनको इंटरप्रेट कर रहा होता है। अब हर तरह के क्या, ये तो अब मैंने जो है टेम्परेचर के रिलेटेड बात कर ली ना, फॉर एग्जांपल स्किन से रिलेटेड मैंने बात कर ली। इसके अलावा क्या होगा कि डिफरेंट तरह के सेल्स हैं, ये तो स्किन सेल्स की बात होगी जो कि टेम्परेचर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं या इंटरप्रेट कर रहे हैं। उसके अलावा हमारी आई के थ्रू जो हम देख रहे होते हैं, कानों के थ्रू जो सुन रहे होते हैं, वहाँ पे भी हमारे नर्व सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट तरह का मैसेज ही जनरेट करेंगे और हमारा दिमाग जो है वो डिफरेंट तरह से ही उसको प्रोसेस भी करेगा, ठीक है। सम मेक्स यू फील टायर्ड। अब कुछ तरह के होंगे जो आपको फील करवाएंगे, टायर्डनेस फील करवाएंगे, फॉर एग्जांपल वाइल अदर मेक्स यू फील पेन। और कुछ तरह के होंगे जो आपको पेन फील करवाएंगे और
और कुछ होंगे जो आपको देखने में मदद देंगे, कुछ सुनने में हेल्प करेंगे आपकी, सो ऑन। सम मैसेजेस आर कैप्ट विद इन द ब्रेन, कुछ मैसेजेस जो हैं वो ब्रेन के अंदर ही होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे फ्रंटल लोब से जो है, या फिर जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वेरी स्टार्ट में, कि जब हम ब्रेन की लॉब्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हेमिस्फीयर्स की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने बात की थी कि बंडल ऑफ फाइबर्स जो होती हैं वो कनेक्ट कर रही होती हैं दो हेमिस्फीयर्स को। सो इसी तरह क्या था कि हेमिस्फीयर्स दो डिफरेंट रीजन्स हो गए हमारे ब्रेन के, मगर है तो हमारे ब्रेन ही ना। तो एक हेमिस्फीयर से मैसेज, नर्व इम्पल्स जो है वो दूसरे हेमिस्फीयर में जब ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे ब्रेन में ही जो है वो मैसेज प्रोसेस हो रहा है। सम मैसेजेस आर कैप्ट विद इन द ब्रेन, और वो मैसेजेस जो है वो ब्रेन के अंदर ही हैं या ब्रेन के अंदर ही सफ़र कर रहे हैं। वाइल अदर आर रिलाइड थ्रू द स्पाइन, और बाकी क्या करते हैं कि कुछ हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू अक्रॉस द बॉडी वास्ट नेटवर्क जो है हमारी बॉडी के अंदर, सारा का सारा जो नेटवर्क है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, वो उस पे जो है वो इन्हिसार करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मैसेज, मेरे ब्रेन के थ्रू जो है वो मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड जो है मेरी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो है वो सारा का सारा मेरी बॉडी के अंदर आगे नेटवर्क न्यूरॉन्स का, मेरे एक एक फिंगर में आप समझो एक एक हमारी बॉडी की हर जगह पे न्यूरॉन्स हैं जो कि सेंस कर रहे होते हैं या उनका डिफरेंट तरह से रोल होता है, ठीक है। सो वो एक वास्ट नेटवर्क फिर न्यूरॉन्स का एक जाल की तरह मेरी सारी की सारी बॉडी के अंदर फैल जाएगा, ठीक है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलाइज ऑन बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। अब ये बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स के ऊपर जो है वो रिलाई करता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड देयर फंक्शंस। अब मेन पार्ट जो है वो ब्रेन के वो 3 हैं हमारे, ठीक है। एट अ हाई लेवल द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू द सेरिब्रम। अब हायर लेवल पे क्या होगा कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक तो हमारा सेरिब्रम हो गया, ठीक है, फिर ब्रेन स्टेम और फिर हमारा सेरिबेलम, ठीक है। सो ये 3 जो है वो मेजर पार्ट होंगे ब्रेन के। क्या चीज़ आ गई? सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम, ओके। सो सेरिबेलम जो है ये आपको ऑरेंज कलर में जो ये जो आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है बड़ा जो पार्ट है उसको हम कहते हैं सेरिब्रम, ठीक है। ये जो ब्लू में है ये हैंड ब्रेन भी इसको कहा जाता है, इसको मिड ब्रेन भी ये मतलब छोटा ब्रेन भी इसको आप कह सकते हैं। तो ये जो ब्लू कलर में है इसको हम सेरिबेलम कहते हैं। और ये जो नीचे आपको ऑरेंज कलर में नज़र आ रही है ये है ब्रेन स्टेम, ठीक है। सो आज के लिए हमारा इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी पढ़ेंगे हमारे जो ब्रेन के पार्ट्स हैं और बाकी हमारी लॉब्स होंगी और वट, ठीक है। जाते जाते मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ केमिकल सिग्नल्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो किस तरह से होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये केमिकल सिग्नल्स हैं। एक मिनट में ये देखिए, ये इस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की एग्जांपल। ये देखिए न्यूरल साइनैप्स, ये 2 साइनैप्स हैं जिनके थ्रू जो है वो मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है एक से दूसरे में। ये केमिकल सिग्नल्स की जो है ना एग्जांपल है। ये भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की एग्जांपल, और ये इस तरह से केमिकल सिग्नल्स जो हैं, साइनैप्स, 2 न्यूरॉन्स के साइनैप्स हैं और ये इस तरह से ट्रांसफ़र कर रहे हैं मैसेज को, ठीक है। सेम लाइक दिस। ये है मैलेंची, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स इस तरह से पास हुई, ठीक है। और ये केमिकल सिग्नल्स। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है हम
बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।